आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, सबको अच्छा लगा। और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सबकी एक हार्दिक इच्छा थी, मन था कि वहाँ पे भगवान का भव्य मंदिर बने, भगवान राम का। भगवान कण कण में है, आम जन जन में है। तो ऐसे प्रभु के आज मंदिर का शिलान्यास हुआ है। पर सवाल इस बात का है कि ये मंदिर शुरू से आज हमारे बीच में स्वर्गीय राजीव गांधी जी है नहीं। राजीव गांधी जी की सपना था कि मंदिर भव्य बने, उन्होंने ताला खोला, मूर्ति रखी, पूजा शुरू करवाई। उस समय भी शिलान्यास किया था कि मंदिर बनाना है, पर दुर्भाग्य से राजीव जी हमारे बीच में रहे नहीं, इसलिए उसके बाद ये मामला सीधा कोर्ट में चला गया। देर सही पर दुरुस्त होकर आए, कोर्ट ने फैसला किया, मंदिर बने, जमीन अलग कर दी। पर उसके साथ ही शुरू से लेकर आज तक आप देखें कि विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम कसम खाते हैं कि मंदिर बनाएंगे, पैसा दो पैसा दो। वहाँ पर हमारी माता बहनों ने चूड़ियाँ उतार के दी थी, मंगलसूत्र उतार के दिया था। हर गरीब आदमी एक एक रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जेब में था, उन्होंने निकाल निकाल के विश्व हिंदू परिषद वाले चंदा को करने वाले लोगों को दिया था। वो पूरे देश में हिसाब लगा 2000 करोड़ से ऊपर पैसा इकट्ठा हुआ था। वो पैसा का हिसाब विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट कमेटी बनी, उस कमेटी को सौंपे 2000 करोड़ रुपया, क्योंकि मंदिर भव्य बनना चाहिए। अब वो पैसों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, पर आप उसको बना दो। विश्व हिंदू परिषद ने शुरू से लेकर आज तक जो पैसा इकट्ठा किया था मंदिर बनाने के लिए, वो पैसा का हिसाब पेश करें विश्व हिंदू परिषद और भाजपा। तो मोदी से, प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि ये पैसा मंगवाए और देश की जनता को बताए कि वो राशि शुरू से लेकर आज तक इतनी इकट्ठी हुई थी, वो किसके पास है। विश्व हिंदू परिषद पास है, वो निकाल के दे। भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो निकाल के दे। और देश की जनता को बता के आपकी मतलब खून पसीने का जो कमाई थी, वो एक एक रुपया, 25 रुपया, 50, 100 रुपया जो आपने दिया था, उसकी बड़ी राशि बनी 2000 करोड़ से ऊपर। वो पैसा का हिसाब मोदी जी रखवाएं और विश्व हिंदू परिषद को कहें, नहीं तो आज जनता आज पूछ रही है, मंदिर बन रहा है, खुशी है। तो इस बात को लेकर हम लोग विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से सवाल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो चंदा इकट्ठा हुआ था 2000, 2500 करोड़, वो रुपया कहाँ गया, वो राशि दे। और वो राशि एक एक पैसा गरीबों की भावना के अनुरूप भगवान के मंदिर में लगे। ये आम लोगों की भावना थी, उस भावना के साथ हम ये इनके अनुरोध करते हैं। आप ये निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कहीं कोई इस राशि का कहीं दुरुपयोग हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि? बिल्कुल, वो राशि आज तक बता नहीं रहे हैं। न विश्व हिंदू परिषद बता रही है, न आरएसएस बता रही, न बीजेपी बता रही है, क्योंकि पैसा अरबों खरबों इकट्ठा किया था उन्होंने मंदिर बनाने के नाम से। भगवान के नाम से जो पैसा इकट्ठा, उसका पैसा एक एक वहां लगे, पाई पाई लगे। पर बीजेपी बीच में न खाए, नहीं तो भगवान राम माफ करने वाला नहीं है, माफ करने वाला नहीं। उनके नाम के एक एक राशि वहां पर इकट्ठी हुई थी, लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया था, अरबों रुपया इकट्ठा, वो पैसा गया कहाँ। मैं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि वो राशि का हिसाब दे और इस देश की जनता को बताएं कि ये राशि शुरू से आज तक इतनी इकट्ठी हुई है। ये हमारी मांग है। आपकी बात सही है, क्योंकि खाद बिना किसान की खेती में उपज बढ़ेगी नहीं। पिछले समय भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, उस समय खाद कोई कमी पड़ने नहीं दी। जब जब भाजपा सरकार आए, खाद गायब हो जाता है। वो सारा खाद, अभी कलेक्टर से मेरी बात हुई, खाद क्यों नहीं आ रहा, वो ट्रेन वहाँ पर हमने मांग कर रहे पर दे ही नहीं रहे। ट्रेन में आने वाला माल कब आएगा, पानी गिर गया है, पानी में खाद देने की, फसल में खाद देने की जरूरत है, पर खाद है नहीं। पर भाजपा जब जब आती है, कालाबाजारी होती है और सारे नंबर 2 में खाद पहुंच जाता है। वहाँ पे 3 गुना 4 गुना भाव से खाद उठा रहे किसान, पर सोसाइटी में एक खाद की बोरी नहीं मिल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उसका ध्यान दे, और सरकार और भाजपा अपना प्रशासन बिल्कुल निस्सहाय होके बैठा। बिल्कुल लोग परेशान हैं, सोसाइटी में अनाज मिल नहीं रहा है, खाद की चिल्लाचोट हो रही है, और ये सारा कालाबाजारी हो रहा है। ये जब गुजरात में यहाँ पे अलियाजपुर जितने भी जिले की सोसाइटी से सारा अनाज गुजरात के कारखाने में चला गया, फैक्ट्रियों में,
और वहाँ पकड़ाया, और वहाँ पकड़ने पुलिस आ रही जांच करने। तो ये क्या अनाज वहाँ कैसे गया, प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? वो अनाज गरीबों को न देते, आज किसान तड़प रहे बेचारे, उनके सोसाइटी में अनाज नहीं मिल रहा, वो अनाज जो जाके बेच रहे हैं, सरकार बिल्कुल करवा रही है, सरकार मौन बैठी है। तो ये हमारी मांग, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और खाद भी नहीं आ रहा, और खाद भी सीधा कालाबाजारी में ही जा रहा है। तो ये भी आप देखें कि उसकी भी जांच हो, और उसका भी हमारी मांग है। और उसी तरह से हमारे मजदूर जो आए थे, वो मजदूर आए तो उनको आज रोजगार मिल नहीं रहा। सरकार ने कहा हम रोजगार देंगे, और 5-7 करोड़ रुपया हर जिले को दिया था कि लोगों को रोजगार देने और उनको खाना खिलाने। वो पैसा पे 1 रुपया खर्च नहीं किया, वो नकली सारा बिल बन गया। उसकी भी जांच होना चाहिए। उसकी जांच होना चाहिए कि पैसा आया था कि लोगों को आपदा के लिए पैसा भेजा था हर जिले में, तो वो पैसा गया कहाँ? किसी को खाना नहीं खिलाया, किसी को रोजगार नहीं दे रहे, लोग पढ़ रहे, वापस लोग गुजरात जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं रहा। तो ये सरकार बिल्कुल मौन है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, लोगों को रोजगार दे, और जो आपदा के लिए पैसा आया था लोगों को खाने के लिए उनको मदद करे, वो पैसे की जांच होना चाहिए हर जिले में, हर जिले में। मुझे याद है कि झापा जिले में 4-5 करोड़ रुपया आया था। राहत के लिए। हाँ, तो वो बोले हमने खाना किसको खिलाया, बताओ तो सही। तो वो नकली बिल बन गए हैं, तो उसकी जांच होना चाहिए।